हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी ड्रेस शेयर कर रही हूँ जो कि पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा। बहुत डिटेल में मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये है लाइनिंग, 2.5 मीटर ये लाइनिंग है कॉटन की। इसको मैंने अच्छे से पानी से निकाल के आयरन कर लिया है। ये 2.5 मीटर है। उसके बाद ये टाफ्टा फैब्रिक है मस्टर्ड कलर में। बहुत ही स्मूथ फैब्रिक है ये कुर्ती के लिए। जो ये कपड़ा है ना बॉडी शेप ले लेता है, बहुत ही अच्छी फिटिंग भी आती है इसकी। तो ये मैंने लिया है कुर्ती के लिए। अब जो मैं प्लाजो बना रही हूँ ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक लहंगा है। ये मैंने नेट की साड़ी से बनाया था आपकी डिमांड पे। नेट की साड़ी थी ये मेरे पास, गोल्डन कलर का, इस पे इसी तरह का कटवर्क था, तो इससे मैंने ये लहंगा बनाया था। बंद कली का लहंगा। ये जो कलियां है ना ये यहाँ तक ही कट हुई हैं और नीचे जो है ये पूरा फ्लेयर जो है आपस में जुड़ा हुआ था। बहुत ही प्यारा सा ये लहंगा बना है, लेकिन मैं लहंगा बहुत कम पहनती हूँ इसलिए मैं इसका रीयूज कर रही हूँ। आपकी डिमांड पे ही मैंने ये बनाया था, अदरवाइज मैं इसका जो है ना अनारकली बनाने वाली थी। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नेट की साड़ी से मैं लहंगा आपको बना के दिखाऊं, तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, मुझे अब ड्रेस की ज़रूरत है। तो ये जो कपड़ा है ना ये भी मैंने बहुत टाइम पहले लेके रखा था, तो इसको भी 2 ढाई साल हो गए होंगे। ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसके साथ मैंने मिला के देखा, बहुत ही अच्छे से ये कलर जो है मैच हो गया। इससे मैं बना लूंगी कुर्ती, और ये जो लहंगा इससे बना लूंगी प्लाजो। लूज प्लाजो होगा, मतलब पूरा जो है ना स्कर्ट की तरह ही फ्लेयर आएगा। बट थोड़ा-सा जो है इसको मैं चेंज करूँगी। मैं मतलब इसको एज़ अ स्कर्ट नहीं पहनना चाह रही। तो इसका मैं कुछ ना प्लाज़ो वगैरह इस तरह का कुछ बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो कपड़ा है ना नीचे की तरफ मैंने शैंटून, बढ़िया वाला जो शैंटून होता है वो मैंने यहाँ पे इसमें लगाया हुआ है। तो यहाँ ये देखिए इतना जो है ना इससे ऊपर वाली जो लेयर है इससे ये कोई 2 इंच के आसपास इसकी लेंथ ज़्यादा है। पूरे घेर में इसी तरह से इसकी लेंथ बढ़ाई हुई है। डबल लेयर में ये मैंने लहंगा बनाया था। इसमें इस तरह के टैसल्स बना के लगाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही रहने दूंगी इसमें। इसको मैं सेंटर से ना कट करके सेपरेट कर दूंगी। एक लेग इस साइड हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो इस तरह का मैं कुछ करने की सोच रही हूँ। देखते हैं किस तरह से ये प्लाजो बनता है। और ये जो फ्लेयर है ना ये डबल जो है ये मैं हटा दूंगी, ये मैं बराबर कर दूंगी इसका। यहाँ से ना ऐसे कर दूंगी बराबर, क्योंकि प्लाजो में उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसे लगेगा कि ये बाहर निकला हुआ है अंदर का फैब्रिक, लेकिन स्कर्ट में ये अच्छा लग रहा था। प्लाजो में मैं इसको बराबर कर दूंगी। सबसे पहले ये जो है ना यहाँ से नेफा जो है इसका ये मैं अनस्टिच कर लूंगी। थोड़ी सी लेंथ भी मुझे इसकी कम करनी है, क्योंकि जो हमारा स्कर्ट या लहंगा होता है ना उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन प्लाजो की जो लेंथ है ना वो हम कम रखते हैं। तो ऊपर की तरफ से मैं लेंथ भी कम कर लूँगी, थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। और नीचे की तरफ तो वैसे भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि कटवर्क का काम है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है तो चैनल पर मैंने ये भी वीडियो अपलोड की हुई है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से ये लहंगा मैंने बनाया हुआ है। इसकी जो कटिंग है ना यहाँ तक ही की है कलियों की, और आगे का जो फ्लेयर है सेम वैसे ही रहा। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ बटन्स लग जाते हैं, और लूप्स में यहाँ पे बटन इस तरह से हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से डोरी बनाई है। यहाँ तक ये डबल लेयर में है, उससे आगे देखिए इस तरह से ये मैंने डेकोरेशन के लिए टैसल्स लगा दिए हैं। अगर आपने इसकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए फिर इसके बाद ये मेरे पास 2 चीज़ें और हैं। ये इस साड़ी से कपड़ा बच गया था, तो ये मैंने कपड़ा सँभाल के रखा हुआ है। कोई भी मैं साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ ना, तो उसका जो भी कपड़ा बचता है मैं सँभाल के रख लेती हूँ। तो ये मेरे पास इसका कपड़ा निकला। ख़ैर इसकी तो ज़रूरत है नहीं मुझे, लेकिन ये ऊपर की तरफ से ना ये साड़ी का बॉर्डर था। नीचे की तरफ तो ये बॉर्डर था ना, ऊपर की तरफ ये इस तरह से ये बॉर्डर था। तो ये भी मैंने कट करके सँभाल के रख लिया था, क्योंकि उस वक़्त मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जो है मैं इसे देखती हूँ कुर्ती में कैसे ऐड करती हूँ, तो ये इतना बॉर्डर मेरे पास है। तो चलिए फिर अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। लाइनिंग पे सबसे पहले मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी। कुर्ती जो है मैं स्ट्रेट नहीं बना रही हूँ, ए शेप में बनाऊँगी, क्योंकि ये जो शरारा सूट या फिर आपके प्लाज़ो, लूज़ प्लाज़ो में कुर्ती बनती है ना, अगर हम इसको स्ट्रेट में और स्लिट्स वाली कुर्ती बनाएँगे ना, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक आता है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा मॉडर्न लुक चाहिए अपनी ड्रेस में, तो मैं इसको ए शेप की बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये जो कपड़ा है ना 4 फोल्ड में बिछा लिया इस तरह से। ये इसकी ओपन साइड है, ये इस तरफ ओपन साइड है, ये क्लोज साइड है, और ये भी क्लोज साइड है। तो इस तरफ मैं रखूँगी शोल्डर्स। शोल्डर्स हैं मेरे कुर्ती के 14 इंचेस,
और उसका हाफ होता है 7 इंचेस। तो 7 इंचेस ना रखते हुए मैं यहाँ पे 6.5 इंचेस रखूंगी, क्योंकि जो बैक वाला नेक होता है ना, अगर वो डीप हम रखते हैं तो शोल्डर हमें हाफ इंच कम करने पड़ते हैं। जितने भी हमारे शोल्डर्स हैं उसे हमें 2 से डिवाइड करना होता है, तो उतने हम यहाँ पे शोल्डर्स रख लेते हैं, अगर नेक हमारा डीप नहीं है तो। अगर नेक 6 इंचेस से ज़्यादा है तो फिर 2 से डिवाइड करके उसमें से हाफ इंच कम करना होता है। तो 14 इंचेस मेरे शोल्डर्स हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हुआ 7। तो 7 में से मैं हाफ इंच कम करके यहाँ पे 6.5 इंचेस मार्क कर लूंगी। जितने भी शोल्डर्स हम रखते हैं उससे हाफ इंच बढ़ा के यहाँ पे आर्म होल की शेप देने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन लगानी होती है। तो ये मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। 6.5 इंचेस हमने ये लिया, 7 इंच हमने ये ले लिया। इस तरफ से भी 6.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये देखिए 6.5 इंचेस आ रहा है। अब यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगानी है। यहाँ से हाफ इंच डाउन करने होते हैं शोल्डर्स। उसके बाद यहाँ से हम कमर लेंगे, तो कमर यहाँ 14.5 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। कमर से 3.5 इंचेस ऊपर यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं फुल बस्ट की। अब मेजरमेंट्स के हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो वेस्ट है वो है 40 इंचेस। 40 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे 40 को, तो आता है 10 इंचेस। हाफ इंचेस हम इसमें लूजिंग दे देंगे, क्योंकि बॉडी के हिसाब से ही हम यहाँ पे बिल्कुल मार्किंग नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत लूजिंग देनी पड़ती है। तो यहाँ पे 10.5 इंचेस पे मैं मार्किंग कर लूँगी। फुल वेस्ट है 42 इंचेस। 42 का भी फोर्थ पार्ट निकालेंगे, वो होता है 10.5 इंचेस। हाफ इंच की इसमें भी लूजिंग ले लेंगे। कमर है 36 इंचेस, तो उसका फोर्थ पार्ट हुआ 9 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करके 9.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। इन मार्क्स को इस तरह से हल्के हल्के शेप देते हुए ऐसे गोलाई में मिला देंगे। अगर आपकी इस तरह से शेप आती है ना, इस तरह से, तो फिर आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देंगे, तो इसका और इसका हाफ कर लेंगे। तो ये इस पॉइंट तक इस तरह से कर लेंगे, इसका हाफ ऐसे हाफ करके ये पॉइंट आया। कटिंग और स्टिचिंग के लिए इस तरह के स्केल्स मिलते हैं, तो इनसे हम बहुत ही अच्छे से जो है ना शेप दे सकते हैं। तो ये स्केल जो है मैं इस तरह से रखूंगी और ऐसे बैक आर्म होल की यहाँ से शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे। उसके बाद फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, तो इसी स्केल को ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह से, तो ये फ्रंट आर्म होल की शेप हो गई। 1 इंच का यहाँ पे रख लेंगे मार्जिन। आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हो। इसको भी इसी तरह से मिला देंगे। अब इस पॉइंट से हमने नीचे की तरफ घेर रखना है, तो यहाँ से मैं लेंथ ले लूंगी। लेंथ है कुर्ती की 48 इंचेस तैयार। तो जितना भी यहाँ पे कपड़ा है ना, मैं रखने की कोशिश करूंगी कि लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो 48 इंचेस है ये, तो मैं यहाँ पे ना 48 इंचेस ही रख लूंगी। नीचे की तरफ से यहाँ 3.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे, हल्की सी शेप देने के लिए, और ऐसे शेप दे देंगे नीचे की तरफ से। यहाँ से अगर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे ना, तो नीचे यहाँ पे कोने नहीं लटकेंगे। अगर आपको कोने वाले जो कॉर्नर नीचे की तरफ को लटकते हैं ना साइडों से, अगर भी उस तरह की कुर्ती पसंद है तो फिर आप यहाँ से कटिंग ना करें, फिर ऐसे ही रहने दें। ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिलाना है। अब ऐसे आप इस स्केल से भी ऐसे शेप दे सकते हो। ये तो होगी लाइनिंग की कटिंग। अब जो मेन फैब्रिक है ना, उसकी भी हम कटिंग ऐसे ही करेंगे। इस तरफ रखेंगे शोल्डर, तो बंद साइड को ही आपने शोल्डर्स रखने हैं, तो यहाँ से फिर ये हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है स्लीव्स के लिए, तो फिर यहाँ से हमारी स्लीव निकलेंगी। तो मेन फैब्रिक में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम यहाँ से स्लीव निकालेंगे। अगर आपके पास कपड़ा है स्लीव्स के लिए, तो ये वाला कपड़ा जो है ना, आप घेर में ही यूज़ कर सकते हो। तो एक जो कुर्ती मैंने इससे पहले बनाई है, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई हुई है कि किस तरह से इस कपड़े को हम यूज़ कर सकते हैं घेर में। तो उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ पे नेक की विड्थ ले लेंगे 3 इंच। अब ये जो हमने पॉइंट लगाया ना यहाँ पे, इसको इस तरह से मिला देना है। इस तरह से बाहर बाहर इसकी कटिंग कर लेंगे।
लाइनिंग की कटिंग होगी, अब मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। ये जो मेन फैब्रिक है ना, ये भी मैंने ऐसे बिछा लिया 4 फोल्ड में। ऐसे बिछाने के बाद अब जो हमने लाइनिंग कट किया ना, उसको इसके ऊपर रखेंगे। ये जो क्लोज साइड है, ये कपड़े नीचे वाले कपड़े की भी मैंने अपनी तरफ को रखी है और ये लाइनिंग वाली भी अपनी तरफ को रख लेंगे ऐसे। ये देखिए कपड़े की लेंथ बहुत कम है मेरे पास, तकरीबन ½ इंच ही ज़्यादा है लाइनिंग, तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी बाद में। फिलहाल के लिए हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी, ऐसे अच्छे से रख के इसको एक बराबर। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारी स्लीव्स निकलेंगी। अब ये जो है, ये हमारा शोल्डर आ जाएगा स्लीव्स का। अगर हम ये ओपन साइड इस तरफ करते ना, तो यहाँ पे कट आ जाते हैं, तो हमारी स्लीव्स नहीं बनती। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो स्लीव्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये जो बंद वाली साइड है ना, ये आपको ऊपर की तरफ को रखनी है, शोल्डर्स की तरफ को। तो हमारे पास ये जो पीस है ना, बंद वाला हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से हम कैसे ना कैसे जो है ना स्लीव्स निकाल सकते हैं। 2.5 मीटर में एक सिंपल कुर्ती बनती है, अगर इतनी ज़्यादा लेंथ की बनानी हो। लेकिन देखिएगा अब हम ए शेप की कुर्ती बना लेंगे 2.5 मीटर में। इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। इसके बराबर बराबर ना मैंने ऐसे इसकी कटिंग कर ली। बस अब ये बिल्कुल सही आ जाएगी। तो यहाँ से निकालेंगे हम स्लीव्स। अब देखते हैं किस तरह से निकलती हैं ये। या तो यहाँ पे जॉइंट लगा के हो जाएगा, मतलब चलो कपड़ा है हमारे पास, कैसे ना कैसे हम ये स्लीव्स बना लेंगे। ये है फ्रंट वाला पार्ट, तो इसकी फ्रंट आर्म होल की शेप हमने नहीं दी है, वो भी साथ के साथ ही दे देंगे। ये कुर्ती के फ्रंट पार्ट लिए मैंने दोनों। जो मार्किंग वाला पार्ट है ना, वो मैंने नीचे की तरफ को कर लिया है साइड। ये मार्किंग वाला साइड जो है ना, वो मैंने नीचे की तरफ को कर लिया है, क्योंकि ये हमारा अंदर की तरफ को रहना चाहिए है। उसके ऊपर ये रखा मेन फैब्रिक। अब यहाँ पे ये जो क्रीज बनाई हुई थी ना, मैंने इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया आयरन चला के, नहीं तो ना यहाँ पे फिर प्लीट्स आ जाती हैं, बल पड़ जाते हैं। तो इसको अच्छे से ओपन कर लेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों को आपस में इस तरह से हमने पेस्ट करना है। तो उसके लिए इसकी भी राइट साइड ऊपर की तरफ को है और लाइनिंग की भी राइट साइड ऊपर की तरफ को है। इसको अच्छे से एक बराबर करके बिछा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं लगाती हूँ यहाँ पे रिबन सिविल टेप। ये रिबन सिविल टेप जो है 30 रुपीज़ के आसपास शायद ये मैंने ली थी, और सबसे बढ़िया तरीका है दो कपड़ों को पेस्ट करने का। आप फैब्रिक ग्लू भी पेस्ट कर सकते हो, या फिर एक ग्लू गन आती है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है मुझे ये लगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं दो कपड़ों को इस तरह से पेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं सिलाई वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो अभी आजकल मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। तो आप भी एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अब इसके साथ कपड़े को पेस्ट कैसे करना है, ये देखिए। यहाँ से ये पीस कट किया इतना सा, और जहाँ पे दो कपड़ों को आपने पेस्ट करना है वहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर आयरन चला देंगे। ये देखिए, बस एक बार आयरन करेंगे ना, बड़े आराम से ये पेस्ट हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से ये पेस्ट हो गया। बस ऐसे पेस्ट कर देंगे पूरे साइड से ना, इस तरह से पेस्ट कर लेंगे इसको। नेक बनाने के लिए मैंने ये दो रेडीमेड नेक लिए हैं। एक की लेंथ है ये 7.5 इंचेस। ये देखिए ये 7.5 इंचेस के आसपास है। तो ये मैं फ्रंट वाली नेक लाइन पे यूज़ करूँगी, और ये है 9 इंचेस लेंथ का, ये बैक के लिए यूज़ करूँगी। तो पैकेट्स में ये नेक मिलते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, और शेप वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो काम भी जो है ना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसके साथ मैंने कपड़ा पेस्ट करके इसको अंदर को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा दी है। ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है कुर्ती का। इसका भी ये देखिए सेंटर ये निकाला हुआ है। ये रहा फ्रंट वाला नेक, इसका भी सेंटर निकाला हुआ है। ये इन दोनों कपड़ों का सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से जोड़ते हुए इसको हमने स्टिच कर देना है। नेक मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है इसका, राउंड शेप में। इसके साथ हैवी से ज्वेलरी वेयर करूंगी, इसलिए मैंने बिल्कुल इसको सिंपल रखा है। अब यहाँ से इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे एंड तक। छोटे छोटे कट्स लगा के इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे। ये ऐसे ऐसे अंदर की तरफ को इसको टर्न करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। इसी तरह से मैंने फ्रंट वाला जो पार्ट है ना कुर्ती का, वो भी रेडी कर लिया।
इसमें मैंने हैंड स्टिच भी कर लिया। यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारी नेकलाइन रेडी हो गई है। अब इन दोनों कुर्ती के जो पीसेस है ना, ये इनको आपस में स्टिच कर लेंगे। स्टिच देखिए कैसे करना है। ये जो स्ट्रिप है ना, इसको बाहर की तरफ को निकाल के इस तरह से ऐसे आपस में स्टिच कर देंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ये स्ट्रिप जो है ये बाहर की तरफ को रखनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। और ये जो नेक लाइन है ना, ये देखिए ये ऐसे अंदर की तरफ को फोल्ड करके ऐसे इस तरह से इसमें भी हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये ऐसे हमारी नेक लाइन बन जाएगी। कुर्ती के साइड में जो कपड़ा बचा था उसे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया स्लीव्स के लिए। 9.5 इंचेस के आसपास इसकी लेंथ है। इसमें आगे हमने यहाँ पे ना ज्वाइंट लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली 11 इंचेस पे। इस लाइन से हमने 3 इंच अंदर की तरफ को ले लेना है आर्म होल की शेप देने के लिए मार्क। कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा लेंथ हम यहाँ से ले पाए। अब यहाँ से देखिए 2.5 इंच के आसपास से हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है आर्म होल शेप देने के लिए। तो जितनी भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल के उसमें से 1/2 इंच कम कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ये। तो वेस्ट है यहाँ पे हमारी 40 इंचेस। 40 का 4th पार्ट होता है 10। 10 में से 1/2 इंच कम करके 9.5 इंचेस पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे ऐसे यहाँ पे। 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे। स्लीव्स की जो बॉटम राउंड है वो 5.5 इंचेस है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच अप्रोक्स रख लेती हूँ, क्योंकि इससे आगे फिर हमने जॉइंट लगाना है तो फिर थोड़ा मार्जिन हमें चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप भी हम साथ में दे देंगे। ऊपर वाले 2 कपड़े जो उठा के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मेक श्योर कि ये जो कपड़ा है ना, ये या तो राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से आपस में जुड़ा होना चाहिए। ये हो गया। अब ज्वाइंट लगाएंगे यहाँ पे। तो ये जो कपड़ा है इससे ज्वाइंट लगा देंगे। ये जो ज्वाइंट है ना, यहाँ पे भी मैं ये बॉर्डर इंसर्ट कर दूंगी। उसके बाद एक बॉर्डर यहाँ आ जाएगा। तो ये हमने कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। ये स्लीव्स की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखेंगे। उसके बाद ये ज्वाइंट है जो हमने इसके ऊपर लगाना है। अब देखिए इसमें हमने करना क्या है। ज्वाइंट तो हम सिंपल लगा देते हैं ऐसे, है ना। लेकिन अब ये जो बॉर्डर है ना मेरे पास, ये मैं इस ज्वाइंट में लगा दूंगी यहाँ पे। तो वो देखिए कैसे लगाएंगे। इससे ये क्या है, हाइड हो जाएगा हमारा ज्वाइंट भी और देखने में भी अच्छी लगेंगी स्लीव्स। ये जो है हमने इस तरह से रखना है इसके अंदर। स्लीव रखी, उसके ऊपर ये बॉर्डर रखा, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। और फिर ये जो हमने ज्वाइंट लगाना है यहाँ पे, ये कपड़ा रख लेंगे इस तरह से। अब देखिए जैसे हम इसको सिलाई लगा के ऐसे करेंगे ना टर्न, तो ये बॉर्डर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारा जोड़ लग जाएगा। इसके बाद इसको सिंपल फोल्ड कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली फोल्ड करते हैं ना। ये फोल्ड लगा लेती हूँ इसको मैं पहले। ये इस सिलाई के ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो इसको लगाना कैसे, हमने ऐसे रखना है इसको ऊपर की तरफ को ऐसे स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर इसको भी ऐसे कर देंगे इस तरफ को। ठीक है, दोनों स्लीव में इसी तरह से रेडी कर लूँगी। शोल्डर लाइन से इन दोनों पीसेस को भी अटैच कर लिया। स्लीव्स रेडी कर लिए मैंने। अब ये देखिए ये फ्रंट साइड हमने इस तरह से रख लेनी है। इसकी फ्रंट साइड इस तरफ आएगी और एक ऐसे रख लेंगे। बस इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे फ्रंट साइड के साथ ऐसे। फ्रंट साइड मिला के सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों स्लीव मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है। देखिए इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है क्योंकि छिलने वाला नहीं है ये कपड़ा, तो इसमें ज़रूरत नहीं थी। स्लीव्स भी मैंने ये स्टिच कर ली है। अब साइड की सिलाई लगा लेंगे जो हमने ये मार्किंग की है ना, इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूँगी मैं। ये यहाँ तक तो मैंने कुर्ती तैयार कर ली है। ये देखिए ये इसकी नेक लाइन बहुत ही अच्छी सी नेक लाइन बनी है इसकी। जो ये देखिए ये फ्रंट है और ये बैक की नेक लाइन है। स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं।
ए शेप भी इसकी अच्छी आई है, बट जो इसकी फिटिंग है ना वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। एक्चुअली होता क्या है, जो ए शेप वाली कुर्ती होती है ना उसमें ये कमर से नीचे की जो फिटिंग है ना एकदम यहाँ पे लूज वाली फिटिंग आती है। तो जो हम फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं ना उनको ये इतना लूज जो है ना कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं भी उन्हीं में से हूँ। मुझे भी यहाँ से बहुत लूज आ रही है ये कुर्ती, तो मुझे देनी है इसमें हल्की सी फिटिंग। जो पहनते हैं ना लूज वाली फिटिंग वो तो बहुत उनको बहुत अच्छी ये बहुत पसंद आएगी फिटिंग, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फिटेड पहनती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है ये, तो मैं इसको यहाँ पे फिटिंग देने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए हम डार्ट्स लगा लेंगे। तो ये आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं लगाए हैं तो कुर्ती स्टिच करने के बाद भी आप ये डार्ट्स लगा सकते हो अच्छी फिटिंग देने के लिए। मैं पहले ही लगाने वाली थी बट मैंने आपको सिर्फ बताना था, इसलिए फिर मैंने इसमें डार्ट्स नहीं लगाए थे। तो हम बाद में भी ये काम कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, एक बराबर का फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे कुर्ती को। ये है हमारी कमर वाली मार्किंग। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है डार्ट्स बनाने का। जितनी भी आपकी वस्ट है उसका 10वां हिस्सा निकाल लेना है। तो 10वां इसका होता है इसका 4। 4 जो है हम यहाँ से मार्क कर लेंगे, आपका जितना भी आता है आपके मेजरमेंट्स के हिसाब से जितना भी यहाँ पे 10वां हिस्सा आता है वो आपने मार्क करना है। 3.5 भी हो सकता है, 3 इंच भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे मार्किंग कर लूँगी। यहाँ से 3.5 इंचेस ऊपर की तरफ को मार्क कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे यहाँ पे फिर, और इतना ही नीचे की तरफ को कर लेंगे 3.5 इंच। नीचे की तरफ को आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो, 4 इंच भी कर सकते हो। अब यहाँ से हाफ इंच इस तरफ को, हाफ इंच इस तरफ को मार्क किया, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको ऐसे मिला लेंगे। इतना सिंपल है यहाँ पे डार्ट्स लगाना। तो इससे इतनी अच्छी फिटिंग आएगी ना ए शेप कुर्ती में। इसी तरह से हमने बैक में भी कर लेना है। 2 डार्ट्स हमारे बैक में आएंगे, 2 फ्रंट में आएंगे। अब देखिए इसको उठाएंगे ऐसे, और अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे भी ट्रेस हो जाएगा इसी तरह से। ये देखिए बस ऐसे ही हमने ये मार्किंग कर ली, देखिए इस तरह से। ठीक है, बस आइडिया सा चाहिए होता है। ऐसे तो हम अगर वैसे भी सिलाई लगा देंगे ना तो भी बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है। देखिए डार्ट हमने लगाना कैसा है, बिल्कुल ऐसे जैसे भी ये मार्किंग की हुई ना ऐसे ही उठा लेंगे उस दोनों कपड़ों को एक साथ, ऐसे रखा। जहां से ये मार्किंग स्टार्ट है वहां से हमने सिलाई स्टार्ट कर देनी है, और ये यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ तक ऐसे पकड़ेंगे। बस ऐसे ही सिलाई लगा देनी इसके ऊपर। डार्ट्स भी लगा लिया मैंने कुर्ती में। अब ये देखिए नीचे की तरफ बॉर्डर भी अटैच कर लिया। अब यहाँ पे मैं 15 इंचेस के आसपास स्लिट्स रख रही हूँ। बिल्कुल क्लोज नहीं करनी है ये कुर्ती, क्योंकि उससे उतनी ग्रेस नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लिट्स रखी हैं। कम से कम 15 इंचेस की हैं ये स्लिट्स। तो एक तरफ से तो मैंने बिल्कुल इनको ऐसे फोल्ड कर लिया। अभी एक तरफ से मैंने छोड़ा है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए जहां तक सिलाई है ना वहां तक हमने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये सिलाई वाला जो मार्जिन है ना बस इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके इस तरह से आयरन कर दिया। सिलाई के बराबर बराबर हमने इसको नीचे तक आयरन कर लेना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है कपड़ा बिल्कुल। और ये जो हमने जितना फोल्ड किया ना उसी को हाफ लेके फिर से अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है। बस इस तरह से इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ से मैंने इसी तरह से ये स्लीव्स रेडी कर ली हैं। जो बॉर्डर बच गया था वो मैंने नीचे की तरफ इसमें बॉटम में अटैच कर दिया है, जैसे स्लीव्स में किया था। और ये जो स्कर्ट है ना ये मैंने कुर्ती के साथ पहन के देखी, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने वो आइडिया कैंसिल कर दिया इसका प्लाजो बनाने का। नेक्स्ट 1-2 बार पहनने के बाद मैं नेक्स्ट टाइम इसका आपको
अनारकली बना के दिखाऊँगी। अगर मैं इसको प्लाज़ो बना देती हूँ ना तो फिर अनारकली नहीं बना पाऊँगी और ये वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है स्कर्ट। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका मैं प्लाज़ो बनाऊँ या नहीं, या फिर अनारकली आपको बना के दिखाऊँ। और ये जो इसमें मैंने टैसल्स लगाए थे ना स्कर्ट में, वो कुर्ती के साथ दिखाई नहीं दे रहे थे, तो वो मैंने निकाल के जो है कुर्ती में लगा दिए हैं। कुर्ती की जो साइड वाली सिलाई है ना फिटिंग की, उसमें मैंने इनको इंसर्ट कर दिया। साड़ी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साड़ी बहुत अच्छी है, कलर आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। ज़री का काम इस पे हो रखा है और नीचे की तरफ को जो है कट वर्क का काम है। तो बहुत ही अच्छे से जो है ना इस साड़ी से आप अपने लिए ड्रेस बना सकते हो। मतलब फैब्रिक बहुत अच्छा है, अगर इस तरह का फैब्रिक आपको लेना होगा ना तो इस रेंज में नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे। हर एक जगह पे आपको ये साड़ी मिल जाएगी, तो आप जहाँ से भी चाहते हो ले सकते हो। फैब्रिक प्लेन जो है टाफ्टा सिल्क है, वो ये भी है, बड़े आराम से मिल जाता है। और जो दुपट्टा लिया ना वो भी मैंने नेट में लिया है और सेम ज़री वर्क में ही मुझे ये दुपट्टा मिल गया है। एक्चुअली आजकल जो दुपट्टे हैं ना वो हर फैब्रिक में, हर वर्क में आपको मिल जाएँगे बहुत ही ईज़िली। और अगर आपके पास ऑलरेडी इस तरह का लहंगा या स्कर्ट है तो आप इस तरह की ड्रेस बड़े आराम से बना सकते हो बहुत ही कम खर्चे में। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।